भाई ट्रम्प अब कह रहा है कि वो ईरान वॉर से 2-3 हफ्ते में वहां से हट जाएंगे। बट अगर आप उसकी पुरानी वीडियो देखो जो आजकल वायरल जा रही है 1987 की, जिसमें उसने बोला तब से प्लान कर रहा था एक मिडिल ईस्ट के अगेंस्ट वॉर लड़ने की, ताकि वो ईरान का ऑयल ले पाए। go in and take over some war, and it's going to start in the Middle East. Why couldn't we go in and take over some of their oil, which is along the sea? 1987 की है, 1987 तब मैं पैदा भी नहीं होता और ऑयल लेने का प्लान कर रहे हैं तब से। It's along the sea. How would you do that? Would you send in the Marines? Would you take a chance in the... और रीजन था वॉर का कि न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है ना ईरान, और यहाँ पे ऑयल की प्लानिंग चल रही थी 20-30 सालों से। war? Let them have Iran. You take their oil. That's what I. How? How? I mean, do we want a war? We're going to start in the Middle East. What if the Soviet Union said, you do this to Iran, we're going to come in? I don't believe they'd do it. The next time Iran. We're going to... तब से ही न्यूज़ ये रिपोर्टर ने बोल दिया था कि अगर सोवियत यूनियन रशियंस आ गए तो तब क्या करोगे, और आज देखो वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जा रही है। चेचन रिपब्लिक जो रशिया का पार्ट है, उनके सारे ट्रुप्स रेडी हैं ईरान को सपोर्ट करने के लिए। चेचन फाइटर्स रेडी टू डिप्लॉय टू ईरान। अब ये देखो, ये ऐसे वैसे बंदे नहीं है, ये भाई जो भालू को अपना डॉग समझ के ये वो लोग हैं। और ट्रक, जो मिलिट्री ट्रक होते हैं ना टन के, उनको भी देखो कैसे आराम से हाथ से खींचते, ये वो फाइटर्स हैं। ये भालू है और कोई नहीं है, ये कोई डॉग नहीं है, भालू से वो खेल रहे, हाथापाई कर रहे हैं। अब अगर यूएस को ऑयल की इतनी नीड है तो क्या इसका तो ये है कि कहीं भी कोई भी कंट्री में जहाँ पर भी ऑयल दिखेगा वो टेक ओवर कर लेंगे। तो ये इस ईरान की वॉर की वजह से इंडिया भी अब अंडमान निकोबार में एक्सप्लोर कर रहा है ऑयल। और ऑयल इंडिया कंपनी ने अभी रिसेंटली अंडमान रीजन पे, हमारे जो इंडिया के रीजन में आता है अंडमान आइलैंड, वो वहाँ पे ऑयल भी डिस्कवर करा है। तो इसका मतलब ये है कि क्या इंडिया में भी ऐसे टारगेट कर सकता है फ्यूचर में, तो मतलब कोई भी ऐसे कभी भी आ जाएगा जब मन करे। ये है अंडमान रीजन, आप खुद देख लो। तो इस आइलैंड को भी जब मन करे इस ईरान वॉर के बाद, तो इंडिया में भी आप वहाँ का आके टेक ओवर कर लोगे। एक और कॉन्ट्रोवर्शियल बात ट्रम्प ने ये कही कि ईरान के साथ डील हो या ना हो, वो 2-3 हफ्ते में वहाँ से चले जाएंगे। 2-3 हफ्ते में क्यों, मतलब अभी क्यों नहीं? 2-3 हफ्ते में ऐसा क्या हो रहा है कि अब पहले तो डील के लिए बात हो रही थी कि ईरान के साथ डील हो, न्यूक्लियर डील हो कि वो वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए। अब डील हो या ना हो 2-3 हफ्ते बाद जाएंगे। 2-3 हफ्ते में क्या मतलब, ऐसा क्या है जो 2-3 हफ्ते रुकना पड़ रहा है? 2-3 हफ्ते में जाएंगे वहाँ से। अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये है वो रीजन जहाँ पे सबसे ज़्यादा इशू बन रहा है। यहाँ से ऑयल की शिप्स जाती है जिसके थ्रू एशिया को ऑयल सप्लाई होता है। अगर हम डेटा देखें तो 20 से 21 मिलियन बैरल ऑयल रोज जाता है उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और 85% ऑयल वहाँ से जाता है चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया और बाकी एशियन कंट्रीज़ को। लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया को भी इंडिपेंडेंट बनना है, तो हम अब अपने कंट्रीज़ में, अपने रीजन पे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसके लिए अभी चाहे टाइम लग जाए। लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल बात है इस वीडियो की जो 1987 से कनेक्ट हो रही है कि 30-35 साल से ये प्लान था, ये भी कोई रिसेंट प्लान नहीं था न्यूक्लियर डेवलपमेंट का। कोई इस वीडियो से पता चल रहा है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम से इस बात का प्लानिंग चल रही थी अटैक करने की, ऑयल स्टील करने की। हमने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को भी वहाँ से जब उठा लिया था तो तब भी ऑयल के मेन बात हुई थी, और अब यहाँ पर भी ईरान पे भी ऑयल की बात हो रही है। इंडिया में भी ऑयल एक्सप्लोर हो रहा था, वहाँ पर भी मतलब ऑयल में टारगेट करोगे। मतलब ये गुंडागर्दी जैसे होता है ना, आप वो भूल जाओ मैक्सिकन के जो ड्रग लॉर्ड्स है या एल चापो है जिसको अमेरिका ने कैप्चर करा था, वो सब कुछ नहीं है। मतलब एक्चुअल गुंडे तो यहाँ बैठे हुए हैं। जो सोफिस्टिकेटेड तरीका है ना, एक कोट पैंट पहन के एक किसी पे कंट्री पे अटैक करके ऑयल ले जाना, ये अलग गेम चल रही है। और मोदी जी भी मतलब अब देखेंगे नहीं कि हाँ और वो हमारा यहाँ से ऑयल लेने आ रहा है अंडमान में। हर चीज़ का अब बहुत डीप एनालिसिस देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है फ्यूचर में।